गुड मॉर्निंग गाइस। और यहाँ पे मेरी बेटी की भी गुड मॉर्निंग हो गई है और उसे बहुत रिसेंटली ही हमने जो ममा अर्थ की टूथपेस्ट है वो यूज़ करना स्टार्ट किया है। जैसे कि उसके ऑलमोस्ट सब दांत ही अभी निकल चुके हैं और उसे प्रॉपरली केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि चॉकलेट कैंडीज़ तो आप बच्चों से पूरी तरह से छुड़ा नहीं सकते हो। It's better to take precautions. And she is almost ready for her day. और मैं उसे फेस के लिए ममा अर्थ फेस क्रीम और बॉडी के लिए ममा अर्थ की ही बॉडी लोशन जो है वो यूज़ करती हूँ। और विंटर्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए कोई यहाँ पे पूरे दिन के लिए रेडी हो चुका है एंड शी इज़ प्रॉपरली पी एंड पॉटी ट्रेंड है। सिर्फ उसे रात में ही हम लोग जो है वो पोको पैंट्स अभी पहना रहे हैं एंड शी इज़ 2 and 3 months ओनली। पूरे दिन हम उसे पोको फ्री ही रखते हैं। बहुत ज़्यादा खुश है अभी वो भी और हम भी बहुत ज़्यादा खुश है। Good morning friends and welcome back to the channel Swarnali's World. So sorry for being late. इतना दिन हो गया मैंने व्लॉग नहीं डाला था। तो आज फाइनली मैं शूट कर रही हूँ और आज मन है कि पूरा दिन का आज का शूट करूँ। अगर हो सके तो एक ही व्लॉग में डालूँगी और अगर ज़्यादा हो गया कंटेंट तो उसको मुझे 2 हाउस में डिवाइड करना ही पड़ेगा। देखते हैं। आज अभी 10 दिन का शुरुआत हुआ है। ब्रेकफास्ट हो गया है, थोड़ा बहुत घर का इधर उधर का काम हो गया है, क्लीनिंग हो गया है। अभी जस्ट कपड़े को डालूंगी मशीन में वॉश होने के लिए। बेटी को भी सब कुछ, बेटी भी रेडी है जैसे कि आपने देखा ऑलरेडी। तो मेरा अभी तक जो है नहाना नहीं हुआ है। मैं आज कुकिंग करने के बाद ही नहाऊंगी, क्योंकि जब भी कभी भी नॉनवेज बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा उसमें वो स्मेल वेल वगैरह के लिए मैं कुकिंग करने के बाद ही नहाना प्रेफर करती हूँ। ओह मम्मा, उसके ऊपर ओह डुकी कैसे, ओहो इतनी बदमाश है ना। तो बस तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। ओ भाई, तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था और 1 मिनट रुकिए। तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। फिर बेटी का तबीयत पहले ख़राब हुआ, उसके बाद हस्बैंड का तबीयत भी थोड़ा बहुत सही नहीं था। वैलेंटाइंस डे भी ऐसे ही गया हम लोग का। तबीयत ख़राब था, दवाई देना, इधर उधर करना, ये सब करते करते वैलेंटाइंस डे भी चला गया हमारा। तो बस वही हुआ। और हर दिन तो मूड भी अच्छा नहीं होता है, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स भी चलता है लाइफ में। तो बस जितना हो सके आप करो और क्या बोलूँ, थैंक यू। तो जितना हो सके आप करो, जितना आपके हाथ में नहीं है वो तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो बस लाइफ ऐसा ही चलता रहना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स का नाम ही लाइफ है। तो हमारे हाथ में जितना है हम करेंगे, हमारे हाथ में जितना नहीं है, जो नहीं है, कंट्रोल नहीं है जिस पे, तो कुछ नहीं कर सकते। वो टाइम के ऊपर ही आपको छोड़ना होता है। तो बस मैंने भी उसे टाइम के ऊपर ही छोड़ दिया है और लग गई हूँ मेरी डेली लाइफ में, मेरे चैनल के ऊपर थोड़ी बहुत वर्क करने के लिए, आप लोगों के लिए कुछ अच्छी वीडियोस लाने के लिए। तो बस वही है। और आज मैं कुछ बंगाली 2 बंगाली डिशेस में बनाऊंगी। तो चलिए दिखाती हूँ। बहुत दिनों के बाद, ऑलमोस्ट इट्स लाइक 1 ईयर के बाद वो बनेगा। एक्चुअली वो ड्रम स्टिक्स होते हैं ना, ड्रम स्टिक्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो बंगाल में, मैं जैसे बंगाली हूँ, बंगाल में तो बहुत इजीली मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिक्किम में वो उतनी भी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो कल हमें मिल गया, लकीली हमने ले लिया। बहुत दिन, एक्चुअली ये बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में बहुत अच्छे होते हैं।
इस टाइम पे, स्पेशली ये सीज़न चेंज के टाइम पे ये खाना भी बहुत अच्छा होता है। तो कल हमें मिला, हमने ले लिया, बस अभी उसी को कुकिंग करूँगी। और बनेगा फ़िश, बंगाली का हर घर बंगाली में आपको ये मिलेगा ही। बस यहाँ पे सिक्किम में उतना ताज़ा फ्रेश फ़िश हमको नहीं मिलता है, तो हम बहुत ज़्यादा तो कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि वो फॉर्मेलिन वाला और वो फ्रोज़न वाला फ़िश हमें उतना अच्छा भी नहीं लगता है और खाना भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन कभी कभार तो चलता है, क्या करें। कल हमें अच्छा थोड़ा बहुत फ्रेश मिला फ़िश, तो हमने ले लिया उसे भी। बस चलिए, पहले मैं कुकिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। मिलती हूँ आपसे किचन में। और कल शाम को ही मैंने वो ड्रमस्टिक्स के फ्लावर्स को अच्छे से वॉश कर लिया था और इस टाइप के एक कंटेनर में मैंने उसको फ्रिज के अंदर रख दिया था। तो देखिए ये एकदम साफ़ है और उसके जो सिर्फ फ्लावर्स ही लगते हैं, उसकी जो साथ जो वो डंडियाँ आती है वो नहीं चाहिए। और आलू को अगर आप आलू देना चाहे, जैसे कि हमें अच्छा लगता है, तो आलू को आप क्यूब्स में काट के आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये दोनों जो डिशेस मैं आज बनाऊंगी, दोनों डिशेस ऑथेंटिक बंगाली डिशेस है और ये बंगाली डिशेस ऑफ कोर्स मस्टर्ड ऑयल में ही बनते हैं। और मैं अभी यूज़ करूँगी फ़ोरन के लिए 5 फ़ोरन, जो नथिंग बट मिक्सचर ऑफ 5 होल स्पाइसेस है। और उसी ऑयल पे मैं पहले अपनी जो क्यूब किए हुए पोटैटोज़ थे उसको मैं फ्राई कर लूँगी, थोड़ा हल्दी और नमक डाल के। और बस उसी ऑयल पे आप एक सूखी जो मिर्च होती है उसको भी आप टेम्पर कर लीजिएगा। और यहाँ पे है मेरी फ़िशेस। दूसरी एक कढ़ाई में मैं साइमल्टेनियसली मेरी फ़िशेस को भी फ्राई कर लूँगी। और उधर देखिए मेरी जो पोटैटोज़ थी वो फ्राई हो चुकी है। अभी इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा एक वो जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर दे के, और उसमें ही मैं दे दूँगी थोड़ा सा नमक। और उसके ऊपर मैं दे दूँगी मेरी जो फ्लावर्स थी, ड्रमस्टिक्स के फ्लावर्स थे। अगर आपको लगे कि थोड़े तेल देना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही दिया था, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। और बस वो फ्लावर को दे के आपको थोड़ी देर तक उसे फ्राई करना है। ढकने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पे। तो मैं यहाँ पे पेस्ट बना रही हूँ येलो मस्टर्ड, 1 चम्मच येलो मस्टर्ड और 2 चम्मच पॉपी सीड्स की। और एक ही हरी मिर्च मैंने लिया था, उसका क्लिपिंग्स मैं यहाँ पे लेना भूल गई थी, तो मैं नहीं डाल पाई। तो ये इसी पेस्ट को मैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी देके बना लूँगी। और उसमें से 1 चम्मच मैं बस उस फ्लावर की जो सब्ज़ी है उसमें डाल दूँगी। और बाकी मैं रख लूँगी मेरे फ़िश की करी के लिए, जो है सोरशे माछ। और आज सुबह से मैंने बॉटल्स में पानी नहीं भरा था, तो वो खाना पकाने के साथ ही साथ मैं वो भी काम कर लेना प्रेफर कर रही थी, क्योंकि एक काम खुद का ही कम हो जाएगा, बस यही। तो यहाँ पे मेरा बॉटल्स भी भरना सारा हो गया था। और यहाँ पे मैंने ओइंद्री को दे दिया था उसके मनपसंद ग्रेप्स, जो कि वो बहुत ज़्यादा मज़े से खाती है। और बस वो खुश हो गई है। मैं भी थोड़ी देर उसके साथ वहाँ पे जाके बैठ गई। तब तक मेरी जो सब्ज़ी है वो भी तैयार हो रहा था और मेरी जो फ़िशेस है वो भी अच्छे से फ्राई हो जा रही थी। मैं उसमें मेरी सोरशे माछ में ऐड कर लूँगी फाइनली चॉप्ड धनिया मैं इसी तरीके से स्टोर करती हूँ, एक एयर टाइट कंटेनर में। नीचे एक किचन जो पेपर नैपकिन्स होते हैं उसको डाल के, और उसके बाद धनिए को डाल के मैं उसे एयर टाइट एक बॉक्स में रख देती हूँ फ्रिज में, काफ़ी लंबा चलता है। और सेम उसी मेथड पे मैं हरी मिर्च को भी प्रिजर्व करती हूँ।
और हरी मिर्च को प्रिजर्व करने के टाइम पे हम सबको पता ही उसकी जो डंठल है वो अलग कर देना होता है बस। और इस तरह टाइप के नीचे एक पेपर नैपकिन देके और इस टाइप के एक एयर टाइट कंटेनर में आप ऑलमोस्ट 1 वीक तक ये जो धनिया और हरी मिर्च होती है उसको प्रिजर्व कर सकते हो आराम से। देखिए यहाँ पे मेरी जो फ्लावर की ड्रमस्टिक्स फ्लावर की सब्ज़ी है वो भी रेडी है। और इधर मेरी मस्टर्ड की जो पेस्ट है करी है, मस्टर्ड पेस्ट की जो करी है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इस फेज़ पे मैं ऐड कर दूँगी फाइनली चॉप धनिया और मेरी जो फ्राई किए हुए फिशेस थे वो वाले, और उसे थोड़ी देर तक मैं शिमर करने के लिए रख दूँगी गैस पे ही। और बस यहाँ पे मेरा नहाना भी हो गया और आज मैंने मेरे हेड को वॉश किया है। मैं हफ्ते में 2 दिन ही अपने हेयर पे शैम्पू करती हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी भी ने भी थोड़ा सा काजल लगा लिया है, बहुत क्यूट लग रही थी। जनरली मैं उसे काजल वाजल कुछ नहीं लगाती हूँ, बस उसके कहने पे उसके मन रखने के लिए आँखों के साइड में एक एक डॉट दे देती हूँ, वो खुश हो जाती है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल शॉर्नलीज वर्ल्ड। तो अभी मेरा लगभग सब काम हो चुका है, लगभग, क्योंकि अभी चल रहा है मेरा राइस और दाल हो जाएगा तो बस मेरा काम ख़त्म। बेटी को थोड़ी देर में मैं खिला भी दूंगी, मैं खुद भी लंच कर लूँगी। हस्बैंड तो नहीं है, हस्बैंड रात में ही खाना खाते हैं घर पे, अभी तो वो अपने कंपनी में ही खाना खा लेते हैं। तो बस सुबह का जो भी काम था वो ऑलमोस्ट डन हो ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो बस हो गया आज का मेरा सुबह का रूटीन। आप लोगों को आज मैंने दिखाया 2 बंगाली एकदम ऑथेंटिक डिशेस जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर मतलब सिक्किम में उतना ज़्यादा भी नहीं मिलता है। फ्रेश फिश भी नहीं मिलता है और फ्रेश वो ड्रमस्टिक्स के फ्लावर्स भी नहीं मिलते हैं। तो लकीली कल मुझे मिल गया, मतलब मिलता है, बहुत लिमिटेड आता है, सो कि बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं आज लकीली हम लोग के घर पे 2 एकदम ऑथेंटिक बंगाली डिशेस बन चुका है। से हाय गाइस, बाय 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 बाय, नो से हाय हाय। Oh, you want to say bye? You want to say bye? Bye. Oh. चलिए, हमारा माँ बेटी का ये सब तो चलता रहेगा। अभी ज़्यादा बजा भी नहीं है, शायद 1 बज रहा होगा, दोपहर का 1 बज रहा होगा। तो अभी उसके साथ थोड़ा बहुत खेल लूँगी, उसको भी आराम आ जाएगा, उसको भी अच्छा लग जाएगा, है ना? ओ बेबी दुष्टू। तो चलिए मिलती हूँ खाना वाना खाने के बाद, लंच वगैरह करने के बाद, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। And lunch was served like this. It was yummy. So guys, अभी हमारा लंच हो चुका है, इंद्री ने भी खाना खा लिया है। अभी थोड़ी देर के लिए उसे बाहर खिलाऊंगी, वो थोड़ा सा खेल लेगी, उसके बाद आके मैं उसको 1 घंटे की नैप दे दूंगी। देखती हूँ अगर मुझे भी थोड़ा बहुत नींद आया, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद हमने फिश और चावल खाया है, तो एकदम बंगाली फीलिंग्स भी आ रहा है। तो बस वही अभी मेरा बर्तन करना भी हो गया है, उनकी को लेके जाऊंगी। अच्छा, अभी मैं लगा रही हूँ एन कैफीन का हैंड क्रीम। ये तो मतलब जो लोग मेरे जैसे घर के काम, यू विल आल्सो यूज, ओके। नो हैंड्स। सो
तो जो लोग मेरे जैसे घर में खुद का काम खुद को ही हेल्प करते हो, मतलब सेल्फ हेल्प वाला मामला है, तो आफ्टर बर्तन करने के बाद ना थोड़ा बहुत हाथ जो है ना ड्राई लगने लगता है। हाँ मम्मा मम्मा तुम्हें लगा बे दुटो हाथ बस घोषणा। तो ये हैंड क्रीम, ये तो मैंने देखिए ये भी खत्म हो गया। इसके पहले भी एक ट्यूब था, वो ये अभी चलेगा, लेकिन कुछ दिन कितना 1-2 हफ्ता फिर से ये चल जाएगा। तो इतना अच्छा है ये हैंड क्रीम। इसके पहले मैं नायका का जो जैस्मिन शायद नेरुला ऑयल के साथ आता है वो वाला यूज किया था, वो भी अच्छा था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। इसका ये जो फ्रेग्रेंस है ना, ऑसम है, ऑसम। तो बहुत टाइम तक जो है मेरे हाथों को ये मॉइस्ट रखता है, और वो एक रफनेस का जो फीलिंग्स आता है ना बर्तनों को साफ करने के बाद, या तो घर के थोड़े बहुत पानी वाले काम करने के बाद, वो बिल्कुल नहीं आता है। एकदम सॉफ्ट रहता है, मॉइस्ट रहता है। तो जो कोई भी मेरी जैसे है कि सेल्फ हेल्प ही उनको करना है, खुद के काम खुद को ही करना है, नो हाउस हेल्पर, सो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आफ्टर वो बर्तनों को साफ करने के बाद, या तो कपड़े साफ करने के बाद, ये वाली जो हैंड क्रीम है ये आप ज़रूर से यूज़ करो। क्योंकि ये यूज़ करने के बाद आपको 2 घंटे तक एटलीस्ट आपको हाथ आप ऐसे टाइम पे यूज़ करो कि 2 घंटे आपको कम से कम मिल जाए कि आप ज़्यादा पानी को ज़्यादा आपको हाथ ना लगाना पड़े, या तो आप बैठे हुए हो, रिलैक्स कर रहे हो, जैसे कि मैं इस टाइम पे करती हूँ। आफ्टर वो लंच वाले भी सारे बर्तनों को साफ करने के बाद मैं ये वाला क्रीम लगा के आराम से तो पूरा दोपहर मेरा ये रहता है, क्योंकि दोपहर में उतना पानी का कुछ काम मेरा रहता नहीं है जनरली। और बस रात में भी ये सारे बर्तनों को साफ करने के बाद जब मैं सोने के लिए जाती हूँ, ये वाला क्रीम अप्लाई करके मैं सो जाती हूँ, और कोई भी रफनेस या मॉइस्ट रहता है, सुंदर रहता है। तो अगर कोई हैंड क्रीम के बारे में सोच रहा है, जस्ट गो फॉर इट। और ये आपका चलेगा भी बहुत लंबा, आराम से आपका। अब रेगुलर से मैं जैसे दोनों टाइम यूज़ करती हूँ, तो दोनों टाइम यूज़ करने से मेरा ऑलमोस्ट 1 मंथ के ऊपर ही चला जाता है। हाँ, 1.5 महीना चला आराम से चला जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए मैं इसको थोड़ी देर खिलाने के लिए लेके जाती हूँ काले के साथ। काले के साथ खेलना है, हाँ काले के साथ खेलना है, काले के साथ खेलना है, खेलना है काले के साथ, खेलना है काले के साथ, खेलना है। तो चलिए गाइस, ये वाली ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। बस ये वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन फिर से और एक बार, और विद 2 बंगाली डिशेस। ब्लॉग किसी भी रीजन से अच्छा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के वो रेड कलर का एक बॉक्स के साइड में एक बेल का बटन आता है, उसको भी ज़रूर से दबाइएगा। वो नोटिफिकेशन देगा आपको मेरे हर नए ब्लॉग के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।